चलिए जी, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं। और ये बड़ी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेदर स्टेशंस का अलर्ट देने का मामला है। और साल 2014 में जब तूफान आया था, जब बाढ़ बाढ़ हर जगह थी, तो यह कहा गया था कि अब मरकज जनाब हर स्टेशन को मुतहरिक रखेगा और पल पल की जानकारी देगा। अगरचे डॉपलर राडार स्टेशन लगाया गया, कुछ चीजें बेहतर भी हुई, लेकिन खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये आ रही है कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों के अंदर जो है वो जी डिफंग है। और ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन स्पेशली जो लगाए गए थे साउथ कश्मीर के हसास इलाकों के अंदर, वहां पर पिछले कई महीनों से इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और 4 ऐसे स्टेशन बताए जा रहे हैं जो अनंतनाग के आसपास हैं, जो इस वक्त पिछले 2 या 3 महीनों से डिफंक पड़े। अब ये डिफंक क्यों पड़े हैं और क्या कुछ काम है इनका, सीधे चलेंगे श्रीनगर। सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। हमें याद है कि गुज़श्ता दिनों मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू आए, डॉपलर राडार वहां पर लगाया गया, श्रीनगर के अंदर डॉपलर राडार लगाया गया, कहा गया कि अब एक्यूरेसी जी होगी, बड़ा परमानेंट आपको मिलेगा और बड़ी चीजें सटीक भी बैठी है। और सोनम लोटस साहब की पेशन गोइयां या महकमे मौसमियात की पेशन गोइयों को लेकर बड़ी चीजें हमने देखी हैं, बड़ी कामयाब भी हुई। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पर यह कहा जा रहा है कि जो साउथ कश्मीर के अंदर निजाम रखा गया था कि जहां पर हमें अलर्ट्स मिल जाती और वेदर स्टेशंस, जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस वहां कायम किए गए थे, वो डिफंग है। तफसीलात क्या है आपके पास और क्या कुछ डिपार्टमेंट के लोगों का मानना है? गौर साहब, अगर मैं AWS की बात करूं या ARG की, जो कि साथ साथ वेदर स्टेशन के साथ साथ जो गॉज का भी, अगर रेन गॉज की भी बात करिए, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लिए। क्योंकि पिछले 2 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि इन स्टेशंस को कंटिन्यू करने के लिए जो इकदाम उठाए जाने थे या इनको लॉन्च करना था, वो अभी भी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। क्योंकि मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा, अगर देखा जाए अमरनाथ है या पंचतंती है, चंदनवारी है या शीशनाग है, इनका एक मुकम्मल सर्वे आया है कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे इसके जो एयर स्टेशन है, इसके जो वेदर स्टेशन है, वो काफी खस्ता हालत में है। क्योंकि यहाँ ये भी सुनने में आता है कि जब इस तरह की कोई प्रेडिक्शंस मौसम को लेकर आती है या क्लाउड बर्स्ट के चांसेस होते हैं या खास तौर पे बर्फबारिश या बारिशों को लेकर बात करें, तो उसकी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। कहीं कहीं ढंग से हम देखें तो जो कोंगडूरी गुलमर्ग है, गुलमर्ग को लेकर मैं बात करूं, जो कि मैक्सिमम एक रेनफॉल एरिया है, तो वहां के जो उस एरिया में जो सेंसर्स लगाए गए हैं वो काम नहीं करते हैं। और ये वहां पर सुनने को जरूर मिलता है कि वहां जहां पर ज्यादा बारिश होती है, सेंसर्स के जरिए वहां कम पता चल जाता है। इसी तरह से अगर देखा जाए सर, जम्मू की मैं बात करना चाहूंगा। जम्मू में भी छट्टा को लेकर जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, वहां का जो सिस्टम है वो भी डिफंक पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से लगातार जो है सिचुएशन सामने है। और शालीमार श्रीनगर की बात करेंगे, जो हमेशा इम्प्रॉपर टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, देता है। अब जब ये मामला जो है, जबकि हमने लोगों तक, जो माहिरीन है या जो एक्सपर्ट्स है, जो टेक्निकल विंग इसको देखते हैं, उन तक जब हमने बात पहुंचे, जिनका नाम जैसे लास्ट टाइम भी उनकी स्टेटमेंट आई थी, मोहम्मद अशरफ साहब है जो कि इसके इंचार्ज है, उनका मानना है कि सप्लाई जो है स्पेयर्स की, उसके जो पार्ट्स हैं वो अभी आ नहीं पा रहे, जो कि पुणे से आने थे। और ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं लगातार पिछले 2 साल से चल रही है कि 6 महीने के बाद आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, उसके बाद ही हम इसको प्रॉपर फंक्शनल कर पाएंगे। क्योंकि कई सारे सेंसर्स जो है वो डिफंक हो गए हैं, कई सारे सेंसर्स जो है वो इसके काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि रीजन बिहाइंड यही है कि इसका जो मेन स्पेयर पार्ट्स है वो दिखाई नहीं देते हैं। मगर अगर आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा कि एक खतरनाक वाक़ा जो पेश आया था क्लाउड बर्स्ट को लेकर कश्तवार में, तकरीबन 27 से 28 लोग जो है 27 और 28 तारीख को 7 लोगों की मौत हुई थी और 19 उसमें मिसिंग थे। और उसमें सबसे बड़ी वजूहत यह है कि जब आपके पास प्रॉपर रीडिंग नहीं है, प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है, या जो प्रेडिक्शंस मौसम को लेकर रहती है कश्मीर को लेकर, तो ये सारी चीजें पिछले 2 साल से डिफंक पड़ी है, जिसकी वजह से मेट डिपार्टमेंट काफी कमजोर है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि महकमे मौसमियात की पेशन गोइयाँ तो सटीक होती हैं, लेकिन जो एक्यूरेसी होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेशंस पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। छोटे से